बिल्कुल नहीं है। मतलब मोदी जी का गरीबी का जो मुखौटा है वो तो कब का उतर चुका है। ये तो अब कोई इस मुगालते में नहीं जी रहा है कि यह गरीब का नेता है जो उधर जाकर के प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। सरकार 25 साल और मांग रही है। 25 साल और हर चीज को बहुत इस वक्त मैं समझ सकती हूँ कि कितना दुख है, क्योंकि किसी व्यक्ति की पूरी उम्र की कमाई। हमारे साथ नेहा है जो लगातार इस पूरी मुहिम से जुड़ी हुई है, करीब से झुग्गी टूटते हुए भी देखा है, उन लोगों की पीड़ा भी देखी है जिन्होंने अपने घर बुलडोज़र के ज़रिए खोए हैं, और वो AICC ट्यूब से भी जुड़ी हुए हैं। उनसे जानते हैं नेहा, आज पूरा जो बुलडोज़र झुग्गियों पर चलाए जा रहे हैं, अतिक्रमण किया जा रहा है, कह देते हैं कि गैर कानूनी है, इससे दिक्कतें आ रही हैं और बुलडोज़र चला दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद केंद्र सरकार का वादा, दिल्ली सरकार का वादा कि झुग्गी के बदले घर होगा, हर स्तर पर पक्की छत होगी। जी, कैसे देख रहे हो? तो जो PM हो या CM, ये इनको अब वादे तो हम मान नहीं सकते हैं। साल दर साल हर इलेक्शन पे हर 5 साल में यही चीज़ चल रही है। कम से कम 2 दशकों से दिल्ली में तो यही बात रही हुई है, कोई केंद्र सरकार रही हो या कोई राज्य सरकार रही हो, किसी भी सरकारी पार्टी की, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा हर इलेक्शन से पहले। तो ये तो हुआ नहीं, तो मैं इनको वादों में तो गिनूंगी नहीं। ये जुमले हैं जो गिराए जाते हैं हर इलेक्शन से पहले गरीब मजदूरों को गुमराह करने के लिए, उनको झूठी उम्मीद देकर के उनका वोट बटोरने के लिए। और आज जो हम ये देख रहे हैं, ये दिल्ली की जनता है जो ये बात समझ गई है कि ये जुमले हैं, ये वादे नहीं हैं, और अब ये और झेलने नहीं वाले हैं, अब ये लड़ने वाले हैं और डट के लड़ने वाले हैं। आज का जो मोबिलाइजेशन है, ये एक दिन का मोबिलाइजेशन नहीं है। पिछले 3 साल में, जिसमें ज़्यादातर समय जो है वो लॉकडाउन में बीता है, उस समय पे दिल्ली में नोटिफिकेशन आया था 2500 झुग्गियों को तोड़ने का, जिसमें से दे मैनेज टू डिमोलिश एटलीस्ट 1200 झुग्गीज इन द नेशनल कैपिटल। ठीक है, ये है सच्चाई इन सरकारों की। तो ये तब से जो लोगों का गुस्सा भड़का है, ये आज यहाँ सड़क पर पहुँचे हैं। अपनी अपनी जगह पे, अपनी लोकेलिटी से ये लोग कंसिस्टेंटली प्रोटेस्ट करते रहे हैं। और जो आपने दूसरी बात बोली, कानूनी जो अधिकार है, तो अभी रिसेंट एक हियरिंग में किसी एक झुग्गी के मैटर में DDA ने ये माना है कि दूसरे कानून के बारे में वो झूठ बोलती आई है। इसी साल का वैशाली का अप्रैल का नोटिफिकेशन है, जब मल्टीपल RTIs फाइल हुए थे, जो ये नोटिफाइड और डीनोटिफाइड झुग्गी क्लस्टर्स के बारे में दिल्ली में इस लूप होल में फंसा करके लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। DDA ने अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट में ये माना है कि वो दूसरे का, उसको पता ही नहीं है दूसरे में लिखा क्या है, नोटिफाइड डीनोटिफाइड का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, और उसने मल्टीपल केसेस में झूठ बोला है। तो यह है सच्चाई। मतलब कानून होने के बावजूद भी दूसरे जैसा कानून, जो कि पूरे देश में नहीं है लेकिन नेशनल कैपिटल में है। अजय माकेन, सुदामा प्रसाद इन ऑर्डर्स के बाद, लड़ने के बाद हमको ये ऑर्डर्स मिले हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है। गरीबों को सड़कों पे सोना पड़ रहा है बदलते मौसम में। मतलब आप सोच रहे हैं ना, पैंडेमिक जैसे उस समय में इन लोगों को सड़क पे लाके छोड़ दिया, कहाँ से इनका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग हो पाता। नेहा, हम देखते हैं कि केजरीवाल कहते हैं कि वो आम आदमी है, और आम आदमी नाम की उन्होंने पार्टी बनाई कि ताकि वो जनता से जुड़े रहें, जनता के हालातों को समझते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि वो गरीब परिवार से आए हैं, मजदूरों गरीबों की पीड़ा का एहसास करते हैं, लेकिन उन्हीं के काल में आज मजदूर गरीब सड़कों पर है और कोई देखने पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मतलब मोदी जी का गरीबी का जो मुखौटा है वो तो कब का उतर चुका है। ये तो अब कोई इस मुगालते में नहीं जी रहा है कि यह गरीब का नेता है जो उधर जाकर के प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। केजरीवाल की जो आप बात कह रहे हैं, जिन 3 जगहों पे मैं जुड़ी हुई हूँ, जहाँ के साथी आज यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे तीनों जगह जो MLAs हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। जहाँ घर तोड़े जा रहे हैं, धोबी घाट में हमारा तुल्ला है, ठीक है, यहाँ पे ग्यासपुर में कुछ कुमार करके नाम है उनका, ठीक है, ये लोग पूछने तक नहीं आए हैं इन लोगों को। वोट के टाइम पे गाजा बाजा लेकर के आते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, फूल माला पहनाना, ठीक है, हिंदू मुसलमान करवाना, अच्छा बुरा जो भी टोकनिस्टिक करना है, सारे काम करते हैं। जिस दिन से इन लोगों का घर टूटा है, कोई पूछने नहीं आया है, ये लोग फ़ोन कर करके थक गया है। इसी सब सिचुएशन के बीच में ग्यासपुर में जिस दिन झुग्गी टूट रही थी, उस दिन एक महिला लेबर में थी,
उसको मतलब उसकी लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन बन गया था। और ये लोग अपने एमएलए को फ़ोन करते करते थक गया कि आप एटलीस्ट इतना तो समय दीजिए कि हम उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक लेके जाएं। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया है, किसी ने पलट के देखा नहीं है। उल्टा ये लोग गुंडे भिजवाते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनका नेक्सस जो है डीडीए लैंड माफिया और एमएलए का, ये लैंड नेक्सस चल रहा है। ये लोग गुंडे भिजवाते हैं इन लोगों को। जब ये लोग केस फाइल करते हैं तो इनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, अफवाहें चलाने के लिए गुंडों को भिजवाते हैं, ताकि लोगों को जाके वो परेशान करे, रात को जाके महिलाओं के साथ गाली गलौज करे, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बनाए ताकि वो जगह छोड़ के चले जाएं। तो ये हालत है, गरीबों के नहीं है ये नेता। और ये अब गरीब भी समझ गए, जो मेहनत कश है ना इस नेशनल कैपिटल में, वो ये समझ चुका है बात। एक तरफ तो गरीब से किए वादे झूठे और खोखले दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ही केंद्र सरकार, दिल्ली राज्य सरकार, दोनों ही चुनाव में विजय, गुजरात में बड़े बड़े वादे कर रही है इस वक्त। ये मॉडल्स भी फेलियर है। मतलब सीरियसली ये कोई भी इसी बात पिछले दोनों के 2 टेन्योर्स में बहुत क्लियर हो गई है। तो ये तो एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं इनसे। हम आज लड़ रहे हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसके लिए, जो इन लोगों के राइट्स हैं, हाउस के राइट्स हैं, लाइवलीहुड के राइट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। वो कोई नहरी गहरी पार्टी जो आजकल आके बदल जाएगी, आज हिंदू मुस्लिम करवा देगी, कल कुछ और करवा देगी, उसके बदल जाने से जो हक अधिकार गरीबों ने, दलितों ने, मजदूरों ने लड़ करके पाए हैं, खैरात में नहीं मिले उनको। सालों का मूवमेंट रहा है, लड़ाई रही है, तब जाके लेबर राइट्स मिले हैं, लाइवलीहुड और शेल्टर और होम राइट्स मिले हैं। उनको हम ऐसे उल्लंघन नहीं करने देंगे। इनको क्या बनाना है? जो ओ जोन के नाम पे जो यमुना का रीजन है, जहाँ पे ग्यासपुर है, धोबी घाट है, लक्ष्मी नगर का कुछ एरिया है, खादर का इलाका है, इन सब जगहों पे जो डिमोलिशन हो रहे हैं वो रेक्रिएशनल पार्क्स बनाने के लिए हो रहे हैं। किसके लिए रेक्रिएशनल पार्क्स? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पार्क जब लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है? आप करो, आप बोलते हैं सरकारी जमीन आप करें, रिहैबिलिटेशन दें ना। कोई मर्जी से झुग्गी में नहीं रहता है ना। जो गरीब मजदूर पैसे कमाता है उसकी इतनी तनख्वाह तो नहीं है, महीने का जोड़ के उसके पास इतना हो पाता है कि 2 टाइम का खाना खा लेता है, एक झुग्गी बना ली है, बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप तनख्वाह बढ़ाओ, मिनिमम वेज इंश्योर करो, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क इंश्योर करो, ताकि लोग अफोर्ड तो कर पाए चीज़ें। झुग्गी में मजबूरी से रह रहे हैं वो, उनकी पूरी जिंदगी की संपत्ति है उस झुग्गी में, जो आपने एक बार में आकर के तोड़ दी। कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी आप नहीं रुके, आपने आकर के तोड़ दी। पढ़ाई के मॉडल का, आप जो मॉडल्स की बात कर रहे हो, उसमें दिल्ली सरकार का पढ़ाई का मॉडल एक पूरे दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं ना। इस मॉडल की सच्चाई है, 2 साल से किताबें टीचर्स खरीदवा रहे हैं बच्चों से, किताबें आप उठा के देख लीजिए बच्चों की नई की नहीं पढ़ी हैं, खुली नहीं है। गरीब मजदूर एक टाइम का अपना पेट का खाना काट करके अपने बच्चों को किताबें दे करके स्कूल भेज रहा है कि बच्चों की ज़िंदगी तो अपनी ज़िंदगी से बेहतर हो, वो तो अपना कुछ पढ़ लिख करके ऊंची पढ़ाई करके कुछ कर पाए, इस स्थिति से बाहर निकल पाए। कहाँ से पढ़ेंगे? किताबें तो मलबों के नीचे पड़ी हुई हैं। अब जाके स्कूल्स ओपन हुए थे, आप इस किसी इलाके में चले जाइए, बच्चों को और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं ना कि बच्चों पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं एक भी ऐसी जगह नहीं गई हूँ जहाँ कोई बच्चा बोल रहा है हमको पढ़ना नहीं है। बच्चे रो रहे हैं कि हम कैसे पढ़े। अभी तो हमारा स्कूल खुला था, फ़ोन में तो पता नहीं चलता था, फ़ोन था भी नहीं, स्मार्टफोन हमारे घर पे, हम पढ़ नहीं पा रहे थे। अब स्कूल खुला तो अब ये हो गया। इतने से बच्चे हैं वो जाकर के पानी ढूंढ रहे हैं 1-2 किलोमीटर दूर। उनका काम नहीं है ये सरकारों का काम है इंश्योर करना सिटीजन्स के लिए। हम क्यों, हम नागरिक हैं ना, हमको ये मतलब कोई अपने घर से तो नहीं दे रहे हैं ना, ये हमारा हक है, तो लड़ेंगे हम उसके लिए। मोदी सरकार के 8 साल कैसे देख रहे हैं आप? और मोदी सरकार 25 साल और मांग रही है। 25 साल और हर चीज़ को बहुत इस वक्त मैं समझ सकती हूँ कि कितना दुख है, क्योंकि किसी व्यक्ति की पूरी उम्र की कमाई अगर उसे एक झटके में छीन ली जाए, उसके सर पे से छत छीन ली जाए, तो उसका एहसास मैं समझ सकती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार की जिम्मेदारियाँ बनती हैं, नागरिकों को अधिकार देना, सुविधाएं देना, उसमें कोई भी सरकार काम करती दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं दिख रही है। और आप जो 25 साल और पिछले जो 2 टेन्योर्स रहे हैं उसकी जो बात कर रहे हैं, ये लोग एक कम्युनल मुद्दे से आए हैं, एक हिंदुत्व नेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आए हैं। ये तो पहले से हमको क्लियर था, ठीक है। ये अंबानी अडानी के हाथों बिके हुए हैं, ये भी हमको क्लियर था। अब धीरे धीरे हम उसी का असर देख रहे हैं, ठीक है। बैंक्स हो गए, हर चीज़ को जो नेशनल प्रॉपर्टी है, जो लोगों की प्रॉपर्टी है, उसको ये लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ये लोग सब बेच देंगे, और बेच दिया है। बचा क्या है? यूनिवर्सिटी बेच दिया आपने, स्कूलों का पहले ही ठिकाना नहीं था,
ठीक है, PSUs आपने बेच दिए, बचा क्या है? बैंक आपके बैंक्रप्सी में जाए जा रहे हैं और आप NPAs लॉन्च कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए। ये चौस्की और ये अडानी और अंबानी और इनके तो मतलब इनका कर्जा है, इनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं। ये लोगों का क्या जो रेहड़ी पटरी चला रहे हैं, जिनके पास एक पटरी था वो भी उन्होंने लोन पे ली थी, आपने तो वो भी हटा दी, उनका क्या? तो ये जनता की सरकार नहीं है, ये अपनी जेबें भरने आई है, ये देश को बेचने आई है और ये हिंदू मुस्लिम करवा। लेकिन लोकप्रियता के मामले में वो सबको पछाड़ देते हैं, लोकप्रियता उनकी रात दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक तो जो मीडिया आपको एक बबल क्रिएट करके देती है वो एक इल्यूजन है, उसको नहीं माना जाएगा। जो आंखों देखी है, जो सड़कों पे दिखाई देता है, जो दिल्ली की कॉलोनियों में दिखाई देता है, जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दिखाई देता है, वो सच्चाई है और वहाँ लोग मोदी से खुश नहीं हैं। और कुछ लोगों के जिनका फ़ायदा हो रहा है मोदी के साथ या उस पार्टी के पॉलिटिक्स के अलाइनमेंट में रह करके, उनके गुलाबी चश्मे भी किसी ना किसी दिन उतरेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं हैं, ये लोग सिर्फ पूंजी के हैं, ठीक है, और ये लोग सिर्फ नफरत के हैं और अंत में ये इसी के साथ खड़े रहेंगे। इनको जनता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नेहा।